हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो दोस्तों, जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट चल रहा था काफ़ी दिनों से। अब उसकी आंसर शीट आ चुकी है। कल शाम को आंसर शीट आ गई थी, कल क्या परसों आ गई थी। जो भी आई थी, मुझे तो जानकारी मिली, तो मैंने फिर चीज़ों के बारे में एनालाइज़ किया। तो मैंने देखा कि यार कितनी क्या मेरिट जा सकती है, इस बारे में बात करनी थी। और कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर मेरे इतने बनने हैं तो कि मुझे टाइपिंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसके बारे में आज हम लोग पूरी बात करेंगे। कितनी मेरिट जा सकती है इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी जूनियर असिस्टेंट आंसर की के बाद आपके नंबर कितने बनने हैं ये किया गया था 10,500। ये किया गया था पूरा 10,591 लोगों ने। 10,591 लोग जो थे इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। अगर उस हिसाब से देखें तो जो सबसे ज़्यादा नंबर बच्चों के बनना है वो ये 3 पोर्शन में बनना है। ठीक है, 78 से कम 81 और मैक्सिमम 84 तक। ठीक है, मैक्सिमम कितने हैं 84। बाकी तो ये जो नीचे यहाँ के जो 4 पोर्शन दिख रहे हैं, आपने देखा होगा। इसमें देखिए 93 से भी ऊपर जो है वो 6% लोग मैसेज कर रहे हैं। अब आप 6% का अंदाजा लगाइए तो 10,000 का अगर आप 6% भी कर देंगे तो 600 लोग हो गए। ठीक है, 630 लोग लगभग हो जाते हैं। 630 क्या 36, 636 लोग हो जाते हैं अगर सिर्फ आप 93% से ऊपर, मतलब 93 नंबर से ऊपर देखेंगे। जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन ये अपवाद वाले होते हैं। इनमें क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पोल चेक करने के लिए कुछ भी क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा जो नंबर बनना है 78 से 84 के बीच में बनना है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ मेरिट का जो पैटर्न होगा वो किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि अभी इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है ये होता है आपका टाइपिंग होती है। ये जो टाइपिंग का पोर्शन है ये जो टाइपिंग का पोर्शन है इसमें अभी कम से कम 5 से 8 गुने बच्चे लिए जाएंगे। तो 900 950 के आसपास वैकेंसी हैं। अगर हम लोग 8 गुने मान के चलें तो 9×8 = 72, लगभग 7,000 के आसपास बच्चा क्वालिफाई करेगा। ठीक, तो जो 93 वाले हैं तो भैया ठीक है, अगर आपने ओरिजिनल है, आपके नंबर 93 हैं तो आप बिल्कुल भैया खुश हो जाइए। तो आपको फिर नौकरी, अगर टाइपिंग निकाल लेते हो तो नौकरी मिल गई। 91, 88, 90, मैं 87 तक की बात करता हूँ। ठीक है, जिनके नंबर 87 के आसपास हैं तो ये लोग तो कह सकते हैं कि भाई आप लोग सेफ जोन मान के लिए चलिए, लेकिन आपकी टाइपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मेन चीज आती है, अगले पेज पे चलेंगे और जहां पे हम लोग आपको बताएंगे कि भाई मेरिट का क्या आधार हो सकता है और कैसे मेरिट बनाई जाती है। तो देखो, जो टाइपिंग के लिए जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, टाइपिंग के लिए कौन कौन जा सकता है, तो टाइपिंग के लिए आप 82 प्लस माइनस, अगर जिसके पास एक नंबर है, ये नहीं कह सकता हूं कि अभी ये कंफर्म है, मैं तो ये कहूंगा कि जिनके भी 80 प्लस नंबर बन रहे हैं, ठीक, टाइपिंग करो। यहां काम नहीं आएगी, जूनियर असिस्टेंट में काम आएगी, कहीं ना कहीं तो काम आएगी ही। टाइपिंग करो, जरूर करो। ये जनरल की हो गई। ओबीसी, ओबीसी की बहुत ज्यादा कम नहीं होगी, 80 81 में 1-2 कम कर सकते हैं। ठीक है, एससी की बात करें, हाँ, तो एससी जो है आपकी 77 के आसपास जा सकती है। एसटी की बहुत ज़्यादा कम जाएगी, एसटी की इसके आसपास जाएगी, लगभग 66 से आप +-2 कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस ही करिएगा, माइनस मत करिएगा 66 में, बल्कि मैं तो कहूँगा आपकी 77 ले लीजिए। 66 की जगह पे 67 लीजिए, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न था वो इतना कम भी नहीं था। ठीक है, तो 67 में +-2 कर लीजिएगा। एसटी, हाँ, एक आता है ईवीएस, ईडब्ल्यूएस, तो 81-82 जो बनना थे, आप मान के चलिएगा इनकी 80 के आसपास ये वाले जो भी हैं तैयारी करने लग जाएं। अब इसके अलावा आपको कुछ भी इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है कि सर जी मेरे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इससे नीचे, अगर आपके 80 से नीचे, अगर आप जनरल ओबीसी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, अगर 80 से नीचे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप टाइपिंग ना कीजिए। आप डेली दिन के दिन 10 से 15 मिनट टाइपिंग करते रहिए। देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10-15 मिनट आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर टाइपिंग करते रहे, अगर मेरिट का कुछ पैटर्न चेंज हुआ या कुछ भी होता है तो आपको पैटर्न का फ़ायदा मिल जाएगा।
77-78 वाले भी टाइपिंग करते रहना, ये मत छोड़ना कि टाइपिंग की उम्मीद नहीं। लेकिन भैया जो लोग अपने आप को एक तरीके से कह सकते हैं कि जिनको टाइपिंग की तैयारी मस्ट है जिनके लिए, तो वो 80+ वाले लोग हैं। अब आप कहेंगे कि सर जी इतनी कम तो मेरिट नहीं जाएगी, तो दोस्त देखो मेरिट तो कम इसलिए भी नहीं जाएगी, पिछले बार मेरिट जो हिसाब गया था इस बार मेरिट थोड़ी सी अप जाएगी। अप का जाने का बस एक ही रीजन है कि पेपर का पैटर्न बहुत ज़्यादा ईजी था, और ये ईजी होने की वजह से ही मैंने देखा है जो मेरे जानने वाले भी लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि जो मुझसे पूछ के या मेरे पास पढ़ के भी पेपर देने गए तो वो पेपर में कंप्लीट करके आए, लेकिन हुआ गया कि इतनी सिली मिस्टेक, बच्चों वाली मिस्टेक करके आए जो उनको क्वेश्चंस पता होते थे। जैसे बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन एक गलत किया है कि एक उसमें आया था कमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत से बच्चों ने उसमें टिप्पण लगाया है, ठीक, बल्कि टिप्पणी होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन टिप्पण नहीं, टीका टिप्पणी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं होगा। अब सोचिए क्या हुआ, जैसे ही देखा कमेंट को क्या कहते हैं, सबको पता कमेंट को टिप्पणी कहते हैं, उन्होंने बिना पढ़े तो देखा टी देखा, टिप्पण, बस टिप्पण देखा, उसके आगे ये भी नहीं देखा कि मात्रा लगी या नहीं। तो ऐसे इस तरीके से भाई देखिए सिली मिस्टेक से आपके 5 से 6 क्वेश्चन सिली मिस्टेक में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश लेके जाएगा, आपका जीएस लेके जाएगा, तो आप मान के चलिए 15 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही जा रहे हैं, और ऐसा नहीं 15 क्वेश्चन नॉर्मल अगर पढ़ने वाले बच्चे के जा रहे हैं तो मेरिट फिर 85+ जाएगी, नहीं 50 मेरिट 81-82 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा मेरिट आपकी नहीं जानी है। तो बस यही बताना था। बाकी अगर आपको किसी को भी टाइपिंग में कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है, टाइपिंग में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। मैं टाइपिंग में मंगल में आपको गारंटी दे रहा हूं, मंगल में मैं आपको 15 दिन में आपको 15 से 20 स्पीड दिला सकता हूं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा 15 स्पीड के बाद में आप उसको मेहनत कितनी ज़्यादा करते हो, दिन में जितने ज़्यादा टाइम कर लोगे, हर 15-15 मिनट के गैप पे आप करते रहिए, दिन में 10 बार टाइपिंग कीजिए, आपकी स्पीड तुरंत 25 से 30 हो जाएगी। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको टाइपिंग में कोई दिक्कत है, चाहे वो हिंदी हो और चाहे वो इंग्लिश हो, ठीक है, जिसको भी कोई दिक्कत है आप लोग भाई मुझे दोनों के लिए कमेंट कीजिए, ठीक, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वो दिक्कत सॉल्व कराऊंगा। टाइपिंग कैसे करनी है, किस तरीके की पैटर्न पे लेके आना है, क्या क्या करना है, मैं आपको डेली बताइएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको डेली वहाँ पे आके 15-20 मिनट क्या 2-4 मिनट का एक वीडियो लेके आ जाऊँगा, आपको लाइव करा दूंगा, उसमें आपको मैं डेली के डेली बता दिया करूँगा कि भाई आपको ऐसे करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ बैठ के देखना है। आप उस खाली 10 से 5 मिनट का जो वीडियो मैं कराऊंगा उसमें आपको डेली के डेली आप वो ज्वाइन कर लीजिए और वो प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 दिन में मैं आपको वर्ड लिखना सिखा दूंगा मंगल में, उसके बाद प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे, प्रैक्टिस के लिए भी मैं बता दूंगा कैसे क्या। तो जिनको भी अगर कोई दिक्कत है तो भाई मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये चीज़ें समझा दूंगा। बाकी मेरिट के लिए आपको मैंने पहले भी बता दिया, मेरिट आपकी जो मैंने बताई है इसके अप्रॉक्सीमेट ही रहेगी। देखो एग्जैक्ट मैं कभी नहीं कहता हूँ कि एग्जैक्ट यही आएगी, लेकिन 82 ±1 हो सकती है, 81 ±1 हो सकती है। एससी की जो है 77 ±1 होगी, 78 को हो सकती है, 79 तक जा सकती है ये। एसटी 67, 68, 69 तक जा सकती है। ईडब्ल्यूएस जो है वो 80-81 अगर है किसी का तो आप तैयारी करिए। मैंने बताया ना 80 के ऊपर 3 कैटेगरी वाले, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। 80 से ऊपर हो बिल्कुल तैयारी करो, आपको मेंस देने, आपको टाइपिंग देने को मिलेगी। इससे नीचे अगर किसी के 1 या 2 नंबर कम है, जैसे मान लीजिए किसी के 78 हैं, तो भाई आप टाइपिंग दिन में 15-20 मिनट आप जरूर टाइपिंग को दीजिए। हो सकता है अगर मेरिट कम गई तो आपको मौका लास्ट में मिला तो आप बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए टाइपिंग करते रहिए, होप रखिए बिल्कुल। बाकी 80 ऊपर वाले बिल्कुल चलिएगा, ठीक है। चलिए बाकी ग्रुप डी के लिए मैं अभी जो है एनालाइज कर लूँ, फिर ग्रुप डी का भी वीडियो आपको दे दूंगा। चलिए आज के लिए यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।